ओम शांति। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रही थी कुछ शरीर के ऐसे गुप्त रहस्य जिनकी जानकारी अभी के आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों को भी नहीं है, और ये जानकारियां हमारे आयुर्वेदा में दी हुई है। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन जानकारियों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कुछ बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं, उस बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करूं तो मैं बताऊंगी कि हम अगर दाएं जबड़े से चबाकर खाते हैं खाना, सॉलिड भोजन जब कर रहे हैं, रोटी, अनाज, दाल आदि, और उसी समय हमारी दाई नासिका का स्वर चल रहा हो, यानी श्वास अच्छे से आ जा रही हो, उसमें नाक ब्लॉक नहीं हो दाहिनी तरफ का, तो हमारा भोजन जो है बहुत अच्छे से पचता है और हमारे को गैस, अफारा, एसिडिटी आदि शिकायतें नहीं होती। इसी तरह जब हम पानी पीते हैं या हम कोई लिक्विड जूस आदि लेते हैं तो हमारा बायां स्वर नाक का चलना चाहिए, और अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें बाएं जबड़े से चबाकर खाना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत स्वस्थ रहता है, और अगर पाचन तंत्र की गड़बड़ियां है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं नीचे, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे को पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां ही अधिक होती है, और जब धीरे धीरे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है तभी शरीर में दूसरी बीमारियां आती है। तो जैसे हम पता कैसे करें, तो अगर हमारे दाएं हाथ में रिंग फिंगर जो है उसके आप पिछले जोड़ को, उंगली का जो अंगूठी के पास वाला जोड़ है ऊपर उंगली में, उसको आप प्रेस करके देखें, दबा कर देखें दोनों तरफ से। अगर उसमें दर्द होता है तो इसका मतलब है आपके शरीर में अल्कली की मात्रा ज़्यादा है और उसी के कारण बीमारियां हैं। और अगर यही चीज़ यानी रिंग फिंगर में, अगर पिछले जोड़ में अंगूठी के ऊपर वाले जोड़ में उंगली में दर्द है और वो बाएं हाथ की उंगली में है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में एसिड की अधिकता है, और एसिड की अधिकता से आपको जोड़ों की बीमारियां, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस और सियाटिका, स्लिप डिस्क आदि ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये सब बीमारियां आपको बाएं हाथ, बाएं भाग में ही शरीर के प्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसको ठीक कैसे करेंगे? इसके साथ पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को ठीक कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने डिटेल पिछले वीडियो में बताई थी कि कैसे हमारे गुर्दे अलग अलग काम करते हैं और ओवरीज भी अलग अलग काम करती है। तो इसको ठीक करने के कुछ तरीके, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम कुछ बिंदुओं को प्रेशर देकर, दबाकर और हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कि जैसे दोनों बाजू हैं, तो ये कोहनी से कलाई तक हम 3 पॉइंट पर इसको 3 से 5 बार इस तरह दबाएंगे। तो इससे आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके ये दोनों हाथ कलाई से आ जाए एक साथ, तो बच्चों को जो बिस्तर गीला करने की आदत होती है, मतलब बिस्तरों में पेशाब कर देते हैं, वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा जनानी तकलीफें, जैसे पीरियड्स में गड़बड़ी होना, पीरियड्स को जैसे महीना देर में आना या तकलीफ से आना, ज़्यादा आना, कम आना, बच्चा नहीं ठहरना, अबॉर्शन की शिकायत होना, और कोई भी मतलब हार्मोनल गड़बड़ियां होना, जनानी जो जनन इंद्रियों से संबंधित है, या पुरुषों को जैसे जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, या उनको और कोई गोनेडल प्रॉब्लम्स हैं, स्पर्म्स ठीक से बने हुए नहीं है, स्पर्म्स की संख्या कम है, या बुजुर्गों में भी जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है तो बार बार पेशाब आता है, वो भी, और फीमेल्स में जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको ठीक से फ्लशिंग होती है और चक्कर आते रहते हैं, पीरियड साफ नहीं आ रहे हैं, या कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो इन सभी केसेस में जो मैंने बताया कि दोनों हाथों के साथ दबाया जाए, कितनी बार? 3 से 5 बार, बस ज़्यादा भी तकलीफ नहीं करनी है। 3 से 5 बार जो है आप इनको हाथों को अगर दबाएंगे
एक साथ दोनों हाथों को सर के ऊपर रख के पेशेंट को लेटा करके। तो ये बहुत आराम देने वाली बात है और लगातार इसको करने से आप बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं वो हमारी गोनेडल हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, रिलीज करती हैं और उनका संतुलन भी बनाती है। तो थी ना अनोखी बात। अब इसी तरह एक और बात आपको बताती हूँ कि जो राइट दाहिना हाथ है हमारा, उसमें यहाँ कंधे के पास और यहाँ इसमें एक साथ दोनों जगह पे एक साथ दोनों हाथों से मरीज को लेटाकर, अगर उसकी बीपी लो है तो दोनों जगह पे एक साथ अगर दबाया जाए दाएं हाथ पे, तो लो बीपी को बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लो बीपी, चक्कर आना, वर्टिगो होना या इस तरह की और कोई तकलीफ है, तो ये लो बीपी के कारण जो होने वाली तकलीफ है और शरीर में कैल्शियम की भी जो कमी या इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से ऐंठने आती है, वे भी इन दोनों जगह पे दबाव देने से, और ये दबाव भी सिर्फ 3, 4, 5 बार देने से ही काफी रिलीफ मिल जाता है। तो ये तो था हाथों का उपयोग। अब हम चलते हैं पैरों की ओर। पैरों में जंघाओं से लेकर ऊपर जो टखना है, टखने तक के जोड़ तक, अगर हम जैसे खाना खा के, तो हमें एक नियमित रूप से आदत बनानी चाहिए कि हम 10 मिनट खाना खाकर वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने से पिंडलियां और जो जंघाएं हैं उनकी मांसपेशियां स्वतः ही दब जाती है, और ये दबाव पड़ने से हमारा भोजन जो है वो अच्छे से पचता है और उससे न तो गैस बनती है, न फारा होता है, न कब्ज की शिकायत रहती है। ये तो हुआ स्वयं को स्वयं इलाज देने वाला तरीका कि खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं करते और बुजुर्ग लोग हमारे घर में हैं, तो जैसे पुराने लोगों का स्वभाव होता था कि अपने बुजुर्गों को रात को सोते समय और दोपहर में भी जैसे, तो उनके पांव दबाया करते थे। अगर सारे पॉइंट्स को ऊपर से नीचे की तरफ अगर दबा दिया जाए, ज्यादा नहीं, 4-5 बार एक एक जगह पे पॉइंट पे प्रेशर देते हुए नीचे दबा दिया जाए पैरों को, तो इससे उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। लीवर से जूस अच्छे निकलते हैं, स्टोमक में एंजाइम्स अच्छे रिलीज होते हैं, गॉल ब्लैडर अपना काम अच्छा करता है, और नीचे पिंडलियों को दबाने से उनका जो है बड़ी आंतें जो होती है वो ठीक से काम करती है और उनमें जो भोजन का अवशोषण होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो उनको सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जो है पोषण दे पाते हैं। तो बुजुर्गों को तो अवश्य ही हमें सोने से पहले ऊपर जंघाओं से लेकर नीचे टखनों तक थोड़ा सा हाथ से दबाव दे करके उन्हें जरूर 5 मिनट का समय देना चाहिए। इससे वे स्वस्थ रहेंगे, उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी सीक्रेट्स हैं, जैसे कि अगर आपको छोटे बच्चे को दस्त लगे हैं, बड़ों को लगे हैं, या फिर दस्त बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पानी की कमी महसूस हो रही है, पिला भी रहे हैं लेकिन वो उल्टी वगैरह कर रहे हैं, उनको ठीक नहीं हो रहा है, तो उल्टी और जी घबराना रोकने के लिए दोनों जंघाओं को ऊपर कूल्हे के पास से घुटने तक दोनों हाथों से बीच में बैठकर दोनों जंघाओं को अच्छे से हम दबाएं, और 5-7 बार ऐसा दबाने से ही उसको उल्टी और जी घबराना बंद हो जाता है। अगर हम केवल बाईं जंघा पे प्रेशर डालते हैं और वो भी बीच में प्रेशर डालते हैं, बीच के हिस्से में बाईं जंघा पे, तो अगर पित्त की थैली का दर्द हो रहा होता है, गॉल ब्लैडर पेन, अगर स्टोन की वजह से या दूसरी वजह से, तो उसमें भी तुरंत आराम मिलता है। और अगर हम बाईं जंघा को पूरा ऊपर से नीचे घुटने तक दबाते हैं, तो ये हमारे को दस्तों में राहत दिलाता है, मतलब दस्त की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और पानी जो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आंतों से बाहर निकल रहा है, उसका निकलना कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। अगर हम दाईं जंघा पे इसी तरह रोज प्रेशर देते हैं तो हमें कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। उसमें भी सिर्फ दाईं जंघा को कूल्हे से लेकर और घुटने के बीच में हमें सिर्फ दबाना होता है, और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो दाईं जंघा पे दबाने से हमें कब्ज की शिकायत से मुक्ति मिलती है, और ये वज्रासन में भी होता है और खुद भी हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनसे हम अपने शरीर को खुद स्वस्थ रख सकते हैं। इसी तरह पैरों की जो उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियों को अगर हम उनके जो जॉइंट है, उंगलियों के जॉइंट है, उनको अगर बैठे बैठे अगर हम जब फुर्सत होती है तो उनके जोड़ों को अगर हम यूं
मतलब जैसे ये मैं पैर तो यहाँ नहीं बता सकती, ऐसे इस तरह से पैर की उंगली को अगर हम यूं करेंगे, इस तरह से लेटरल मूवमेंट करेंगे, यानी उनके जोड़ों को थोड़ा खोल लें, कभी हिलाया करें, तो इससे आपको जो भी घुटनों में दर्द है, सियाटिका पेन है या कमर दर्द है, वो चीजें पहली बात तो होगी ही नहीं भविष्य में, और अगर हो रखी है तो उनमें भी धीरे धीरे आराम पड़ना शुरू हो जाता है। और इसके लिए आपको यही करना होता है कि ये कम से कम 3-4 बार हर एक उंगली के जोड़ को जो है आप सहलाकर, उसका 2 जोड़ होते हैं उंगली में, तो उन दोनों जोड़ों को आगे पीछे साइड में घुमाएं और उंगलियों को जो है मूवमेंट करें। ये स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने से जो वो इंडिकेट करती है कि ये नसें जो है वो सारी तंत्रिका तंत्र की उनसे जुड़ी हुई है, और अगर हम इनको स्टिमुलेट करते हैं तो वो नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और अपनी जगह पर ठीक से काम करने भी लगती है और सेट भी हो जाती है। तो ये बहुत एक अच्छे नुस्खे हैं जो नेचुरोथेरेपी में कह सकते हैं कि ये तरीके हैं उसके। इसी तरह अगर आपको पीरियड्स में तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या कभी कभी बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो जो ये रीढ़ की हड्डी में ऊपर यहाँ गर्दन से बालों के नीचे का जो इलाका है, वहां से लेके पूरी गर्दन का और नीचे जहाँ कमर शुरू होती है, हड्डियां शुरू होती है, यानी सर्वाइकोडोर्सल एरिया, जो इस एरिया पे अगर यहाँ आप 10 बार यूं मालिश करते हैं इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर थोड़ा साइड में करते हैं, तो इससे आपको सर दर्द में, वर्टिगो पेन में, सर्वाइकल दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम आपको आ जाता है। और अगर आप सोने से पहले अपनी कमर को यूं बस यूं सहला लें इस तरह से, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर किसी को नींद ना आने की तकलीफ हो तो उन्हें नींद भी बहुत बढ़िया आती है। तो ये थे कुछ नुस्खे जो मैंने आपसे शेयर किए, और ऐसे ही कुछ नई बातें और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। अगर आपको ये अच्छे लगे हों और इसको आजमाने के बाद आपको क्या परिणाम मिलते हैं, आप मुझे शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कुछ और बातें अगर आपके ध्यान में हो तो वे भी मुझे जरूर कमेंट करें। ओम शांति।